हेलो गैस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। आज मैं बताऊंगी कैन और मे का प्रयोग। ये दोनों का हिंदी एक होता है, मीनिंग एक होता है। तो कैन का मतलब भी सकना होता है, मे का मतलब भी सकना होता है, लेकिन इसका प्रयोग अलग अलग टेंस बनाने में होता है। जैसे कि मतलब हम लोग को क्या, जैसे सामर्थ्य या क्षमता का बोध जहाँ होता है अपने बात को रखने में, तो वहाँ हम लोग को कैन लगा के टेंस को बनाना है या बोलना है। और मे का प्रयोग जहाँ संभावना व्यक्त हो, किसी से अनुमति लेना हो या अनुरोध का बोध होता है, तब मे का प्रयोग होता है। तो कैन और मे दोनों का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग है। देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मैं यह काम कर सकता हूँ। यहाँ देखिए, काम कर सकना मतलब एक क्षमता का बोध होता है कि मुझ में इतनी क्षमता है या मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि मैं यह काम कर सकता हूँ। तो यहाँ कैन का प्रयोग होगा। आई कैन डू दिस वर्क। वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो ही कैन स्पीक इंग्लिश। वह कलम से लिख सकती है। शी कैन राइट विथ ए पेन। देखिए ये सब में हम लोग को एक तरह का क्षमता का बोध हुआ है कि हम लोग में इतनी क्षमता है कि हम लोग काम कर सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं या कलम से लिख सकते हैं। तो ऐसी क्षमता का बोध करने के लिए हम लोग को कैन का प्रयोग करना है। देखिए नीचे हम फार्मूला बैठा दिए हैं। इस तरह से आप कैन का प्रयोग करके टेंस को बना सकते हैं या बोल सकते हैं। पहले सब्जेक्ट करना है, फिर कैन, V1 और ऑब्जेक्ट। देखिए ये आई सब्जेक्ट है, कैन डू वर्ब है V1, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए अब अनुमति का बोध जहाँ होता है, हम लोग को किसी से अनुमति मांगना होता है, तो हम लोग मे का प्रयोग करते हैं टेंस को बोलने में या बनाने में। जब हम लोग को अंग्रेजी बोलना है, इंग्लिश में हम लोग किसी से अनुमति मांगते हैं, तो हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। तुम घर जा सकते हो, मतलब हम लोग इसमें अनुमति दे रहे हैं। अनुरोध करना मतलब हम लोग अनुमति मांगना, और अनुमति यहाँ देने का बोध हो रहा है, और अनुमति मांगने का बोध होगा तो भी हम लोग का मे का प्रयोग होगा। तो देखिए, तुम घर जा सकते हो, यू मे गो होम। आप अंदर आ सकते हैं, यू मे कम इन। दोनों में अनुमति दिया जा रहा है, इसीलिए हम लोग को मे का प्रयोग किए हैं इसमें। और देखिए फार्मूला बैठा दिए कैसे बनाना है। सब्जेक्ट प्लस मे प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखेंगे यू। देखिए जो भी सब्जेक्ट आएगा हम लोग को पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मे लिखेंगे, उसके बाद हम लोग V1 देख के उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो अब आगे देखिए, अनुरोध का बोध जहाँ होता है, हम लोग जहाँ पर किसी भी काम के लिए अनुरोध मांगते हैं, किसी भी काम को पूछते हैं, तो एक तरह का हम लोग को यहाँ पर अनुरोध मांगने के लिए भी मे का प्रयोग होता है, लेकिन क्वेश्चन की तरह बनाना होता है। जैसे जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो मे का प्रयोग पहले होता है, उसका सब्जेक्ट होता है, उसके बाद V1 फिर ऑब्जेक्ट होता है। उसी प्रकार होगा, क्वेश्चन की तरह हम लोग को अनुरोध करना है तो मे का प्रयोग होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ, मे आई टेक योर पेन। संभावना का बोध होता है तो भी मे का प्रयोग होता है। जैसे आज वर्षा हो सकती है, संभावना है कि वर्षा हो सकती है, ये डेफिनेट नहीं कि वर्षा होगा ही। तो इट मे रेन टुडे। मेरा भाई आज आ सकता है, माय ब्रदर मे कम टुडे। देखिए इसे भी बैठा दी हूँ फार्मूला में ताकि आप लोग समझने में आसानी हो। सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जहाँ संभावना का बोध होता है तो हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। हम लोग को
अनुमति दिया जाता है उसके लिए भी मे का प्रयोग होता है। हमें कुछ मतलब अनुमति मांगना है या अनुरोध करना है उसके लिए भी मे का प्रयोग होता है। तो इसमें हम लोग मे का प्रयोग करेंगे और जहाँ क्षमता का बोध होगा वहाँ कैन का प्रयोग करेंगे। अब आ जाइए हम लोग के इंग्लिश के टिप्स में। वर्ड इंग्लिश में सबसे ज़रूरी है इंग्लिश सीखने बोलने का ये मतलब जड़ है। जब तक हम लोग वर्ड नहीं जानेंगे तब तक ना हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं। वर्क काम करना, रीड पढ़ना, हेल्प मदद करना, हियर सुनना, वॉक टहलना। हम लोग धीरे धीरे अगर 5-5 वर्ड मीनिंग हमेशा याद करेंगे तो एक दिन हम लोग के पास वर्ड मीनिंग का स्टॉक हो जाएगा, जिससे हम लोग आसानी से इंग्लिश बोल सकेंगे और लिख सकेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।